बुद्धनगर के डीएम सुहास सिलवाई ने लॉकडाउन को और सख्त करते हुए नोएडा और दिल्ली के बीच लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की खातिर बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखकर जिला प्रशासन लॉकडाउन के नियमों को और कड़ाई से अमल में लाने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत मंगलवार को प्रशासन ने नोएडा से दिल्ली आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी इस बाबत आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 को यूपी सरकार ने आपदा के तौर पर घोषित कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि नोएडा में ऐसे व्यक्तियों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है जिनका संबंध किसी न किसी कारण से दिल्ली से रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए अगले आदेश तक नोएडा से दिल्ली आने जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उधर मेरठ में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 82 तक पहुंच गया है। मेरठ में मंगलवार की रात बीजेपी के महानगर अध्यक्ष के पिता में कोरोना के संक्रमण मिले हैं, जिसके बाद पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं मेरठ के बागपत रोड के इलाके को भी नए हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। उधर कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने सख्ती भी बढ़ा दी है। हॉटस्पॉट एरिया में अब दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आईआईटी के विशेष ड्रोन से हॉटस्पॉट एरिया में लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इस ड्रोन में नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन का पालन कराने में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कानपुर में जितनी सख्ती दिन में है उतनी सख्ती अब रात में भी देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से कैसे यहां पर दिन और रात में निगरानी की जा रही है। और आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर आप देखिए, रात में भी ड्रोन के माध्यम से हर गली हर मोहल्ले की निगरानी हो रही है कि कहीं कोई लॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। कानपुर आईआईटी की मदद से नाइट विजन कैमरे से लैस इस ड्रोन को तैयार किया गया है और इससे प्रशासन को काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि रात के वक्त ये देखा गया कि कई लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आए। इस वजह से प्रशासन ने जितनी सख्ती दिन में की है उतनी सख्ती रात में भी बरती जा रही है। लॉकडाउन में अब बाहर निकलने के लिए प्रशासन का जारी किया हुआ पास भी अमान्य साबित हो सकता है। अमेठी में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जिसके पास लॉकडाउन में बाहर निकलने का पास है उसके पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। अगर ये ऐप नहीं है तो अमेठी में प्रशासन का जारी पास भी वैध नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, इसके लिए पुलिस चालान भी काट सकती है। आरोग्य सेतु ऐप बहुत जरूरी है। कोविड-19 से बचने के लिए सरकार उसमें सारे अपने नियम कानून लिखी हुई है, वो सारे हम फॉलो करते हैं, इसलिए आरोग्य केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लागू किया है। उसे मजबूरी न समझें, क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार ने उन लोगों के लिए भी ज़रूरी कर दिया है जो सड़कों पर पास लेकर बेफिक्र होकर फर्राटे भरते थे। यदि चेकिंग के दौरान उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं मिलेगा तो उनका पास स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। लिहाजा इसकी वैल्यू को समझें और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, तभी सड़कों पर निकलें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें और आपका समाज भी सुरक्षित रहे। न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है कि आरोग्य सेतु ऐप हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। लॉकडाउन के बीच वाराणसी में प्रशासन ने शहर के सारनाथ थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। यहां पुलिस और आबकारी विभाग ने एक घर से 6 पेटी शराब बरामद की। वहीं एक शराब कारोबारी के गोदाम पर छापा मारकर लाखों की शराब बरामद की गई। प्रशासन के मुताबिक गोदाम से करीब 35 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस को कई शराब ब्रांड्स के खाली पैकेट्स भी मिले हैं। पूरे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। जांच की जा रही है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ अभिलेख हैं और वो जो शराब है उसकी मिलान किया जा रहा है स्टॉक का, वो सही है कि नहीं है। जैसा होगा, जैसी चीज़ें मिलेंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। और कुछ नकद भी बरामद किया गया। कैश भी है जिसका कि उनके स्टॉक से और उनकी बिक्री से देखा जा रहा है, क्योंकि इधर तो बिक्री जब से लॉकडाउन लागू हुआ बंद है, तो उसका जस्टिफिकेशन अभी तक उन्होंने नहीं दिया है फिलहाल ये क्यों है। लेकिन अब जब तक पूरी मिलान कर लिया नहीं था तो उसके खिलाफ जो भी गलत मिला वो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का आज 29वां दिन है और आज हम आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाएंगे कि कहां पर लॉकडाउन में किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है और कहां कुछ कुछ मामलों में छूट दी गई है। ये बताने के लिए बस्ती से हमारे संवाददाता
हिफजुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फरीद शमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा अरविंद शर्मा फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहन कृष्णा रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा, किस तरह की तस्वीर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास रायबरेली से? जी अमित, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से कल रायबरेली में 33 कोरोना मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसके बाद से लगातार प्रशासन और पुलिस सख्त हो गया है। और जिस तरीके की जो हालात हैं, रात में ही शाम को जो है जो मरीज पॉजिटिव आए थे उनको रैन स्थित क्वारंटाइन केंद्र में शिफ्ट किया गया। और लोगों में भय का आलम ये है कि जो हॉट स्पॉट का एरिया था रायबरेली में, उस वहाँ पे एक दंपत्ति रुका हुआ था, वो रात में ही जो शाम को जो है पहुँच गया अपने घर लालगंज। तो वहाँ पे जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस उस पूरे परिवार को रायबरेली जिला अस्पताल फिर लेकर आई, जिससे उसका सैंपल लिया जा सके। और इसी तरीके से देर रात पुलिस ने फिर एक बड़ी संख्या में 30 लोगों को जो है कोतवाली के क्षेत्र लेके आई है, जिनको का सैंपल लिया गया। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं 30 जो मामले आए, उसके बाद प्रशासन कोई ढील और कोई कोताही नहीं बरतना चाहता, जिससे कि इन मरीजों की जाहिर सी बात है मोहन कृष्णा, एक ही दिन में 33 मामलों का सामने आना, प्रशासन की चिंता बढ़ जाए, स्वाभाविक सी बात है। हिफजुर रहमान के पास चलते हैं जो कि बस्ती से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या अपडेट है आपके पास, कैसे हालात हैं वहां पर बस्ती में? बता दें कि यहाँ तक जो है 20 कोरोना के पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसमें से एक की मौत हो गई और गनीमत है कि 4 लोग उससे रिपोर्ट निगेटिव आई, उनको घर भेज दिया गया। इसके अलावा 5 हॉट स्पॉट जो हैं उस पर सख्ती बढ़ा दी गई है। जो लोग इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 6000 वाहनों का चालान किया गया, 70 लाख से ज्यादा का समन शुल्क वसूला गया। इसके अलावा जो हॉट स्पॉट एरिया है उसमें सारी ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो जो हॉट स्पॉट है 5, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया, न किसी के आने की इजाजत, न किसी के जाने की। इसके अलावा जो सारी व्यवस्था है हॉट स्पॉट एरिया में वो जिला प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है। लेकिन लोग देखने में आ रहा है कि खुद भी लोग अब जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन भी सख्त हो गया कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक होना होगा, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, लोगों को भी जागरूक होना होगा और प्रशासन को भी सख्त होना होगा। मुरादाबाद चलते हैं, फरीद शमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीद, वैसे तो और राज्यों और जिलों की तुलना में मुरादाबाद में मामले कम सामने आए हैं, लेकिन मौतें यहाँ पर सबसे अधिक हुई हैं। अब क्या अपडेट है? जी हाँ अमित, मुरादाबाद में एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव 5 लोगों की मौत हुई है और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या है वो नंबर की अगर बात करें तो 94 तक पहुंच गए हैं और अभी भी 88 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अलग अलग L1 रैंक के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और ये नंबर अभी और बढ़ सकते हैं। मुरादाबाद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से मुस्तैद है, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग बास नहीं आ रहे हैं, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। न्यूज 18 के माध्यम से मुरादाबाद में बार बार जिलाधिकारी ने भी अपील की है लोगों से कि वो घरों से ना निकलें, बहुत जरूरी होने पर घरों से बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन लोग मास्क का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जगह जगह गलियों में जमघट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। जी अमित। फरीद, कल एक साथ 21 मामले यहां पर सामने आए, तो जिन इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, ये मामले वहीं से सामने आए या फिर मामले सामने आने के बाद वहां पर उन इलाकों को हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया? जी हाँ अमित, मुरादाबाद में जो एक एक कर 7 और उसके बाद फिर एक 8 हॉट स्पॉट इलाके चिन्हित किए गए थे, अब उन इलाकों के बाहर ये मरीज आए हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए हैं। तो अब प्रशासन के लिए और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि किस तरह वो हॉट स्पॉट की संख्या बढ़ाए और उसके बाद उन इलाकों को चिन्हित कर फिर वहां पर लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद करे। वहां जो जरूरी चीजों की पास दिए गए थे, मेडिकल है, दूध है, सब्जी है, उन दुकानों को बंद करा के डोर टू डोर वहां ये चीजें उपलब्ध कराए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के सामने है। जी अमित। अरविंद के पास चलते हैं जो फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या अपडेट है आपके पास? लॉकडाउन का 29वां दिन है और फिरोजाबाद में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल रात को भी 6 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर के 62 संख्या हो गई यहाँ पर और एक मौत भी हो चुकी है और 3 लोग सही भी हो चुके हैं। तो ये तो इसका फिगर है। और दूसरी बात जहाँ तक सख्ती की बात करें तो सख्ती तो बरतने का लगातार दावा किया जा रहा है
और सख्ती बढ़ती भी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग आदतों में बाज नहीं आ रहे हैं। और लिखित पत्र में तो ये आदेश है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर थोड़ा नहीं चिंता जाएगा, की बात है कोई कि भी सख्ती तो बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग उतना जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।